Voice of City. I think name, I like नाम बहुत impactful होना चाहिए. If you guys agree with me, क्योंकि वही आपकी आइडेंटिटी होती है. एंड जैसा कि मैम ने कहा सोशल इश्यूज को लेके, परिस्थितियाँ तो हर वक्त बदलते रहती है, अच्छी भी आती है बुरी भी आती है, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए दैट वी शुड बी हेल्पफुल टू ईच अदर एंड वी शुड ऑल्सो बी हेल्पफुल टू आवर ओन सेल्फ, रिस्पेक्टफुल एंड ये भागती दौड़ती ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आई थिंक ऐसे नायाब अजूबे लोग जो हमें मिल जाते हैं हु विल बी वेरी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ की जर्नी में एक ऐसा मैजिक करके चले जाते हैं जब हम शायद डगमगा जाते हैं, तकलीफ में होते हैं. ट्रैफिक के अलावा भी लीगल इश्यूज इतने बड़े रहते हैं कि कभी मुड़कर देखने के लिए टाइम नहीं मिलता कि हमने अपनी कौन सी परिस्थितियों को निकाल दिया और यहाँ तक पहुँचे. और मुंबई एक ऐसी नगरी है, महामाया को हर कोई किसी ना किसी के जाल में फंसा ही देता है. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट ईच एंड एवरीवन. प्लीज keep doing the great work and thank you Falguni for such a wonderful introduction. सबसे पहले तो वॉइस ऑफ सिटी एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट, उनकी पूरी टीम से बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है. मुझे लगता है जो लोगों की समस्या है वो लोगों ने खुद ही सुलझानी चाहिए, और इसलिए उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ से लोग अपने ग्रीवेंसेस उन तक पहुँचा सकते हैं और वो उनको रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे. आज जैसे लोगों ने सुझाव दिया तो आमतौर पर यही लोगों ने कहा कि जो ट्रैफिक कंजेशन होता है, ख़ास करके सीनियर सिटीजन्स को उसकी बहुत तकलीफ़ होती है. उसके अलावा उनकी डिमांड थी कि इस एरिया में एक फायर ब्रिगेड स्टेशन होना चाहिए और एक पोस्ट ऑफिस होना चाहिए. ये उनके मेजर सुझाव थे जो आज के मीटिंग में उन्होंने सामने रखे हैं, और मुझे यकीन है कि वॉइस ऑफ सिटी इस इशू को जल्द से जल्द देने की कोशिश करेगा और लोगों को एक समाधान कारक वो उत्तर दे पाएंगे इसके लिए. सर, एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, जब इतना बड़ा ग्रुप होगा, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तो कनेक्ट कैसे होंगे? व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट होंगे, फेसबुक के जरिए कनेक्ट होंगे, किस तरह से कनेक्ट होंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे तो वो कनेक्टेड है ही, लेकिन आज आपने देखा होगा कि वो फिज़िकली भी आज एक दूसरे के साथ उन्होंने मुलाकात की, एक दूसरे से मिलते रहेंगे, और मुझे यकीन है कि हर दूसरे महीने में वो एक दूसरे को मिलते रहेंगे और इंटरेक्ट करेंगे. क्योंकि जो कितना भी सोशल मीडिया हो, मुझे एज टीचर लगता है जो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि 1-to-1 आप लोगों के हाव भाव समझ सकते हो, उनकी जो परेशानियाँ उसको समझ सकते हो. तो सोशल मीडिया के अलावा वो डेफिनेटली 1-to-1 कांटेक्ट रखेंगे. मैं अपना काम के साथ साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारे कान तक भी आती रहती है. छोटी छोटी लोगों की समस्याएं, फाइनेंशियली नॉट फिट एंड ट्रैवल इश्यूज, एम्बुलेंस नहीं मिलती उनको. जैसे कि सर ने मतलब आज वर्सोवा और 7 बंगलो, इट्स अ वेरी बिग एरिया, बट आज सर ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि फायर ब्रिगेड नहीं है उनको यहाँ पर. बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, लोगों से मिलने के बाद ज़्यादा पता चल रहा है. तो मेरे लिए भी मुझे ऐसे लग रहा है कि हर चीज़ें, छोटे से छोटा इशू इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली द ट्रैफिक, आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ मुंबई एंड आई थिंक सो इट्स एवरीवेयर, इट्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स वेरी नॉर्मल. बट हर एक, जैसे कि इन्होंने सीनियर सिटीजन को लेके बोला, सोशल मीडिया को लेके बोला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर आपको मदद चाहिए लेकिन मिलती नहीं है, चाहे लीगल इश्यूज हो, चाहे पारिवारिक इशू हो, इन एनी काइंड ऑफ हेल्प दैट यू नीड. आई थिंक वॉइस ऑफ सिटी इज़ गोइंग टू हेल्प. हमारी सोसाइटी को लेके अगर बात करूँ तो डेफिनेटली रोड्स आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका टाइम आधा सिर्फ ट्रैवलिंग में चला जाता है. इट कैन बी मोर ईजियर, मेट्रो बन रहा है, बट मेट्रो के साथ साथ वाटर लॉगिंग भी बहुत बार हो जाता है. बॉम्बे आई थिंक वेरी फेमस, बारिश में भर जाना, और फिर बच्चे मतलब कई बार बह जाते हैं, पता नहीं चलता है. जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं सब हमारे तक पहुंचती. तो मैं तुम तक आऊँगी बताने और तुम सॉल्व करना, फिर वॉइस ऑफ सिटी में हम लोग ये क्लियर करेंगे. नहीं, राखी सावंत के प्रॉब्लम के बाद वाकई में प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया. काफ़ी लोग मुझे पकड़ पकड़ के बोलते हैं हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो. देखो, पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार कि हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि सोशल मीडिया इतना वास्ट हो गया है कि आप मेरे इनबॉक्स में जाएंगे तो डेली कम से कम 25 से 50 मैसेजेस आते हैं कि आपने राखी की मदद की, आपने इसकी मदद की, आपने उसकी मदद की, लेकिन हमारी मदद नहीं करते हैं. आपका सिर्फ ब्लू टिक वालों की ही मदद करते हैं क्या?
तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, जहां तक हमारी पहुंच है, एक लिमिटेशन है, हम उतना ही काम कर सकते हैं। और इसी के लिए फाल्गुनी ने आज ये एक एनजीओ फॉर्म किया है, जो जिसकी मदद शायद हम नहीं कर पाते, वो ये संस्था कर पाएगी। ये संस्था तक मैं उनकी मजबूरियां पहुंचाऊंगा और उनकी तकलीफों को पहुंचाऊंगा। एक ब्रिज का काम करूंगा मैं, ताकि उनका और इनका जो गैप बना हुआ है वो पूरा किया जा सके।